आज देखेंगे भौगोलिक खोज से संबंधित क्वेश्चन को। देखिए, भौगोलिक खोज में पहले देखेंगे भौगोलिक खोज का क्या अर्थ है। भौगोलिक खोज का तात्पर्य विश्व के वैसे भूभाग का खोज करना होता है जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर था, परंतु विश्व के अन्य देश के साथ उस देश का व्यापारिक संबंध कायम नहीं था। भौगोलिक खोज की घटना किस शताब्दी की घटना है? जो भौगोलिक खोज की घटना है 15वीं शताब्दी की घटना है, यानी 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच की घटना है। भारत का खोज किसने और कब किया था? वास्को डिगामा ने किए थे 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डिगामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था और यह पुर्तगाल देश यूरोप महादेश में पड़ता है। भौगोलिक खोज में सबसे ज्यादा योगदान किन किन सम्राट का था? देखिए, भौगोलिक खोज में सबसे अधिक योगदान पुर्तगाल के सम्राट हेनरी द नेविगेटर तथा महारानी स्पेन की महारानी इसाबेल का। अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? अमेरिका का खोज क्रिस्टोफस कोलंबस, पूरा नाम है क्रिस्टोफस कोलंबस, 1492 ईस्वी में किए थे। कोलंबस किस देश का रहने वाला है? तो कोलंबस स्पेन देश का रहने वाला है। अगर आपसे वास्को डिगामा पूछ दे कि किस देश का रहने वाला है, तो यह पुर्तगाल देश का रहने वाला है। वास्को डिगामा भारत में सर्वप्रथम कहां पहुंचा? वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह, उसको मालाबार तट भी कहते हैं, यह केरल में पड़ता है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि वास्को डिगामा को भारत आने की रास्ता किस भारतीय व्यापारी ने दिया था? आप कमेंट कर बताइएगा। इसका आंसर अगले क्वेश्चन के बाद देते हैं। तत्कालिक समय में कालीकट का सम्राट कौन था? जो जिस समय वास्को डिगामा आया था उस समय केरल का यानी कालीकट बंदर जो कालीकट है वहां का सम्राट कौन था? जमोरिन था। उसका दूसरा नाम है सामोरिन। कुस्तुनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार किया था? यानी जो कुस्तुनिया है इस पर तुर्कियों का अधिकार हो गया था। यह अधिकार 1453 ईस्वी में हुआ। देखिए, भौगोलिक खोज के समय बनाए गए हल्के और तेज चलने वाले जहाज का नाम क्या था? उस समय जिस समय भारत के लिए खोज किया गया था और अमेरिका का खोज किया गया था, उस समय कैरावन नामक एक जहाज का खोज किया गया जो तेज चलने वाली जहाज थी और बहुत ही हल्की थी। देखिए, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज 1488 ईस्वी में किसने किया था? उत्तम आशा का खोज जो बायोलोमियो डियाज थे जा रहे थे भारत का खोज करने के लिए, तो वो जब उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचे तो उनको पता नहीं चला कि हमको किस डायरेक्शन में भारत के लिए जाना है। तो वहां से उत्तम आशा अंतरिक्ष के बाद ही वापस अपने देश पुर्तगाल आ गए। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज 1488 ईस्वी में किसने किए? बायोलोमियो डियाज। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहले क्वेश्चन बता देते हैं जो कहे थे कमेंट करने के लिए। जो भारतीय व्यापारी कौन था? भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद थे जिसने वास्को डिगामा को भारत आने का रास्ता बताए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वही क्वेश्चन अगला में दे दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा? जो कोलंबस गया था वह भी भारत का ही खोज करने के लिए गया था, लेकिन डायरेक्शन बदल जाने के चलते एक अलग महादेश में ही चला गया। उस महादेश का नाम था उत्तरी अमेरिका। तो वहां पर पहुंचा तो उनको पता चले कि हम भारत पहुंच चुके हैं और वहां के लोग रेड रेड दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते वहां के निवासियों को कह दिए कोलंबस जी रेड इंडियन, और जो महाद्वीप पाया गया उसको कह दिए इंडिया और अपने देश चले आए कि हम इंडिया का खोज कर दिए हैं। तो उसके बाद आते हैं अमेरिगो वेस्पुची और इस उत्तरी अमेरिका को विस्तार से खोजते हैं और अपने ही नाम पर इस महादेश का नाम रख देते हैं अमेरिका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर वही दे रहा है क्वेश्चन कि अमेरिका का खोज विस्तार से किसने किया था? अमेरिका का खोज विस्तार से कौन खोजा था? अमेरिगो वेस्पुची ने खोजे थे। किस व्यक्ति ने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था? देखिए,
यहाँ पर 1915 ईस्वी में मैगलन नामक के नाविक ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था जहाज से, और कहें कि जितने भी महादेश हैं सभी महादेश समुद्र से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक नामक नाविक ने किया था। वास्को डिगामा ने भारत से मसाला को अपने देश में ले जाकर कितना गुना मुनाफे कमाए? यानी भारत आए थे, भारत का खोज कर दिए, तो भारत में जो मसाला पाया गया केरल में बहुत सारे जगहों पर घूमे, तो यहाँ की जितने भी खजाने ले गए थे अपने देश में, तो अपने देश में ले जाकर भारत की अपेक्षा 26 गुना महंगाई में उन्होंने बेचे थे। और फिर आए, जिसको मुनाफा अधिक मिलेगा वापस फिर आएगा, तो फिर आए, फिर से वापस लेकर चले गए थे अपने देश। देखिए अगला क्वेश्चन, जेरूसलम वर्तमान में कहाँ पड़ता है? यानी जेरूसलम का नाम अब हो गया है इजराइल, पहले नाम था जेरूसलम। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस रास्ते भारत पहुंचा था? देखिए वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप के रास्ते पहुंचे थे। यह अफ्रीका में पड़ता है, इसी को हिंदी में कहते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन, किस अमेरिकीय ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी? किस अमेरिकीय ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी? रॉबर्ट पियरे, इन्होंने खोज किए थे 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले अमेरिकी व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरे 1909 ईस्वी में। और दक्षिणी ध्रुव पर कह देगा तो आर एडमंड्स ये है नार्वे के। आर एडमंड्स ये नार्वे के हैं। चीन का खोज कौन किया है? चीन का खोज किया है मार्को पोलो। चीन का खोज कौन किया है? मार्को पोलो। ये इटली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल का खोज किसने किया? सहारा मरुस्थल का खोज बार्थोलोमेव डियाज जो थे वही किए हैं, जो भारत का खोज करने के लिए सबसे पहले आए थे। उन्होंने बार्थोलोमेव डियाज का खोज किए थे। आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट कर बताइएगा कि दिशा सूचक यंत्र का खोज कौन सा देश किया था? दिशा सूचक यंत्र का खोज कौन सा देश किया था? आप कमेंट में पहले लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अरबवासी, यानी अरब देश दिशा सूचक यंत्र का खोज किए थे। जय हिंद दोस्त।